हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस, और ये प्रॉफिट और लॉस का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को रुपये 436 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को रुपये 464 में बेचने से लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका CP निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो किसी वस्तु को अगर हम 436 रुपये में बेचते हैं तो उतनी ही हानि होती है, CP को हम बीच में रखेंगे, जितना कि उसे 464 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, हम इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कर दीजिए ऐड 436 और ये हो गया 464। 6 और 4 10 का 0, हंस लगा 1, 6 3 9 और 10 का 0, हंस लगा 1, 4 4 8 और 1 9, ये आ गया 9 से। अब क्या करेंगे, हम इस 900 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया 450 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है हमारा, CP कितना हो जाएगा हमारा 450। और ये दोस्तों, ये वाली ट्रिक खाली इसी क्वेश्चन में लगेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दिया गया जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है। यानी जब हानि और लाभ दोनों बराबर होते हैं तभी ये वाली ट्रिक काम करती है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने से कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही है, तो एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचा, उससे हानि हुई, CP हम यहाँ लिख लेंगे बीच में, और उससे 2 गुना लाभ उसे कब होता है, जब वो 900 रुपये में उस वस्तु को बेचता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हानि और जो लाभ का जो रेशियो वो सेम नहीं दे रखा है। अगर इसमें दे रखा होता है जितनी हानि हुई है उतना ही लाभ हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। मगर ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें बोला गया है कि जितनी हानि हुई है उससे 2 गुना लाभ 900 रुपये में बेचने को कमाता है। यानी जो हानि और जो लाभ का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। यानी 450 में किसी वस्तु को बेचा, जितनी हानि हुई उससे 2 गुना लाभ कब होता है, जब उस वस्तु को हम 900 रुपये में बेचते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जितनी हानि थी उतना ही हमारा क्या था, लाभ। यानी जो हानि और जो लाभ का जो रेशियो है वो एकदम सेम था। तो हमने क्या करा, इन दोनों वैल्यू को हमने जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, इसमें हानि और जो लाभ का जो रेशियो वो सेम नहीं है, उसमें 1:2 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को हम ऐड कर देंगे, तो 2 और 1 हमारा कितना होगा 3। और अगर हम यहाँ से और यहाँ पर इस वैल्यू को हम डिफरेंस देखें तो हमारा कितना आ रहा है, 450 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इस जो 3 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारी 450। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इस 450 को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 3 एकम 3, हासिल 1 3 पंजे 15, 150। यानी 3 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 150 आई है। और हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है कॉस्ट प्राइस का। अगर हम इसमें 150 की गुणा करें तो कितना आएगा हमारा 300। इसमें हम 150 की गुणा करें तो कितना आएगा हमारा 150। अब आप एक बात सोचिए, इसमें हमें बोला गया है कि अगर किसी वस्तु को हमने 450 रुपये में बेचा है तो कितने की हानि हुई है, 150 की हानि हुई है। तो हम क्या करेंगे, CP हमारा 2 तरीके से निकल सकता है। या तो हम 450 में से ये 150 जोड़ दें, तो 450 में अगर हमने 150 जोड़ दिया तो 0 5 और 5 10 का 0, हंस लगा 1, 5 और 1 6, 600 आ गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 600। या हम क्या करेंगे, हमें कितना लाभ हो रहा है, हमें 300 का लाभ हो रहा है 900 रुपये में। तो 900 रुपये में हमारे 300 का लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, हम 900 में से 300 हम घटा देंगे, तब भी हमारा क्या आएगा 600 ही आएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो गया है 600 रुपये। या तो हम क्या करेंगे, 450 में 150 जोड़ देंगे तो भी हमारा यही आएगा। या हम क्या करेंगे, इस 900 में इस 300 को हम घटा देंगे तो भी हमारा 600 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 600 हमारा आंसर आया, यही हमारा आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक वस्तु को 1060 में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को कितने का बेचा, 1060 का बेचा। एक तरफ हम CP लिख लेंगे, एक तरफ हम लाभ लिख लेंगे, एक तरफ हानि लिख लेंगे। इस तरफ हम हानि लिखते हैं, 950 में उन्होंने बेचा तो उसे कुछ हानि हुई, और उन्होंने जब 1060 का बेचा तो उसे कुछ लाभ हुआ। ठीक है, एक तरफ CP लिख लिया, एक तरफ हमने हानि लिख ली, एक तरफ वो वैल्यू किस पर हमें लाभ हुआ है। ठीक है, तो कितने का फायदा हुआ, सब 20। जब दुकानदार ने उसे 1060 में बेचा तो दुकानदार को कितना 20% अधिक लाभ हुआ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 20% की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ठीक है। 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। तो हमने अगर किसी वस्तु को हमने बेचा तो हमारी कितनी हानि हुई है, ठीक है। तो अगर हमने किसी वस्तु को 1060 में बेचा, उस पर कितने 20% अधिक लाभ हुआ है, सही है। तो हमें पता है 20% की वैल्यू होगी हमारी 1/5, तो 5 में हमें 20% का फ़ायदा हो रहा है, तो 5 का 20% 1 हो गया, तो 5 पे 1 का फ़ायदा है, तो हम 1 जोड़ देंगे 6 का, यानी हमारा यहाँ जो रेशियो आएगा वो आएगा 6। यानी जब हमने 1060 में बेचा है तो हमें 20% का फ़ायदा हुआ। कितने में 20% का फ़ायदा हुआ? 5 पर हमें 20% का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो हमें 6 रेशियो का फ़ायदा हो गया। और जो कि उसी वस्तु को रुपये 950 में बेचने पर हुई हानि थी, यानी जब हमने उसे 950 का बेचा तो हमें कितने की हानि हुई थी? 5 की, इस वाले रेशियो की हानि हुई थी, ठीक है। और जब हमने उसे 1060 रुपये में बेचा तो 20%, यानी जितनी हमें हानि हुई थी उससे 20% हमें अधिक फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो 5 का 20% 1 आ गया, 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया, ठीक है। तो जब हमने उसे 950 में बेचा तो हमें कितने का घाटा हुआ? 5 का घाटा हुआ। लेकिन जब हमने उसे 1060 रुपये में बेचा तो कितने का फ़ायदा हुआ? 6 का फ़ायदा हुआ, यानी 5 पे 20% का फ़ायदा हुआ, यानी 6 का फ़ायदा हुआ। तो इसका जो रेशियो आ गया वो आ गया 5:6 आ गया रेशियो, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ से यहाँ देखेंगे 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? टोटल हमारा 11 रेशियो आ गया। और अगर हम यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो हमारा कितना आ रहा है? हम क्या करेंगे? 1060 में से हम 950 घटा लेंगे तो हमारा आएगा 110 बच जाएगा। हमारा कितना बचेगा? 110, यानी इस 11 रेशियो की वैल्यू होगी हमारी 110। अब हम क्या करेंगे? इस 11 से इस 110 को डिवाइड कर लेंगे, तो कितनी बार में डिवाइड होगा हमारा? 11 कम 11 और 1 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो 11 धाम 110, यानी 10 गुने ज़्यादा। अब हमें क्या निकालना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे? एक रेशियो की वैल्यू हमारी 10 आ गई है, तो इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 60। इसमें अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा? 50। जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इस वस्तु को 950 में बेचा जा रहा है और इसे कुछ घाटा हो रहा है। कितने घाटा हो रहा है? 50 रुपये का, यानी उसका कहीं ना कहीं जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 950 और प्लस 50 कितना रहा होगा हमारा? 1000 रुपये रहा होगा, तभी तो 950 में बेचा है, 50 से घाटा हुआ है, ठीक है। या तो 1060 में बेचा जा रहा है उस वस्तु को, कितने का फ़ायदा हो रहा है? 60 रुपये का। या तो हम क्या करेंगे? इस 950 में इस 50 को जोड़ देंगे तो भी हमारा 1000 आएगा। या तो हम क्या करेंगे? इस 1060 में इस 60 को घटा दिया जाएगा तो भी हमारा 1000 आएगा, ठीक है। जितनी हमें हानि हुई होती है उस वैल्यू को तो हम जोड़ देते हैं, और जितना हमें फ़ायदा हुआ होता है उस वैल्यू को हम घटा देंगे, तो हमारा क्या आएगा? दोनों तरीके से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। आपका 1000 ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दोगुना लाभ ₹78 में बेचने से होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने किसी वस्तु को बेचा, कितने का बेचा? 69 रुपये में, लाभ हमें प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही हमने उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा तो इस बार हमें दुगना लाभ प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था कि दोनों उस वाले क्वेश्चन में हमें हानि होती थी और लाभ होता था, मगर इस वाले क्वेश्चन में हमें दोनों बार लाभ हुआ है। लेकिन जब हमने 69 में बेचा हमें लाभ प्राप्त हुआ। जैसे ही हमने उस वस्तु को 78 में बेचा तो हमें कितना? 2 गुना लाभ प्राप्त हुआ। 69 में हम बेच रहे हैं तो इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ, 1 रेशियो, और जैसे ही हमने 78 को बेचा तो इससे 2 गुना लाभ प्राप्त हुआ, इसको 2 रेशियो। CP से हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हम 69 पे गए, हमें 1 का लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही हम 69 पर 78 पर जाएंगे, हम 69 से 78 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 1 का लाभ प्राप्त होगा। अब देख लीजिए, यहाँ से 69 पे गए, 1 का लाभ प्राप्त होगा, 69 पर 78 जाएंगे, 1 का लाभ प्राप्त होगा। जब भी तो यहाँ से जब 78 में किसी वस्तु को बेचेंगे तभी तो हमें 2 का लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अब रेशियो में तुम्हारे यहाँ से 1:1 आ गया है। अगर हम वैल्यू में देखेंगे तो 69 से और 78 का कितना डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस, यानी इस 1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 9 है। कितने? 9 मल्टीपल ज़्यादा, यानी 9 गुने ज़्यादा। एक रेशियो की वैल्यू 9 आ गई, तो यहाँ पर भी इस रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अब देखिए, हमने किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचा, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है? 9 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? हम क्या करेंगे? जितने में हमने उस वस्तु को बेची है उसमें से हम क्या करेंगे? ये लाभ को हम, जो हमारा लाभ हुआ उसे हम घटा देंगे। तो 69 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 60 रुपये, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 60 रुपये। तो ये 60 रुपये आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक व्यक्ति ने ₹5 में
6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा रुपये 6 में 5 के भाव से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, उसने क्या करा है, 5 रुपये में कितनी 6 पेंसिलें खरीदी हैं, तो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी रुपीज़ हैं कितने में, 5 रुपये में, और कितनी पेंसिल खरीदी है, 6 पेंसिल खरीदी हैं, तो इसे लिख देंगे 5/6, यानी ये आ गया हमारा एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस आ गया है। सही है, देखिए कैसे आया है। अगर आप ये बताइए, अगर 20 रुपये में कोई व्यक्ति 20 रुपये में 4 पेंसिलें लेकर आता है, कितने रुपये में, 20 रुपये में 4 पेंसिलें लेकर आता है, तो एक पेंसिल कितने रुपए में होगी। तो हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, इस रुपए को क्या करेंगे, जितनी भी पेंसिल लेकर आए उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया, 4×5 = 20, यानी 5 रुपये आ गए। तो एक पेंसिल का प्राइस कितना आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या करा है, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना करा है हमने, जो 5 रुपये हैं उसे जितनी भी पेंसिल की क्वांटिटी, यानी 5 रुपये में 6 पेंसिलें आई हैं। ठीक है, तो 5 को ऊपर रख दिया और 6 को हमने नीचे रख दिया है, यानी कितना आ गया, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 5/6 आ गया है। ठीक है, और उसे बेचा कितने में हमने, उसे बेचा है रुपये 6 में 5 पेंसिल, यानी 6 रुपये में हमने 5 पेंसिलें बेच दी हैं। तो एक पेंसिल का अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मगर आप ये देखिए वैल्यू कैसी आ रही है हमारी, फ्रैक्शन में आ रही है। ठीक है, तो हमें ये तो पता नहीं है हम कितनी पेंसिल खरीद के लेकर आए हैं और कितनी पेंसिल बेच के आए हैं। हम क्या करेंगे, ऐसी हम संख्या मानेंगे जो क्या होगा, इस 6 से भी कटती हो और इस 5 से भी कटती हो। ठीक है, ये तो हमारा एक पेंसिल का सेलिंग कॉस्ट प्राइस है और एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस है। हमें पता नहीं है हमारे पास में कितनी पेंसिल हम खरीद के लेकर आए और कितनी हमने बेची है। ठीक है, तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जो इस 6 से भी कटता हो पूरा, इस 5 से भी कटता हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 और 5 दोनों से कटती हो, तो हमारा आएगा 30, यानी हम 30, मान लो हम 30 पेंसिल खरीद के लेकर आए और अब 30वीं पेंसिल हमने क्या करा, बेची है। ठीक है, तो इस 6 से हम इस 5 को काट देंगे, तो कितना आएगा, 5 आएगा हमारा। तो 5×5 = 25, यानी टोटल पैसा हमारी जेब में कितना आया है, 25 रुपये आया है। यानी टोटल हम टोटल कितने में खरीद के लेकर आए, 25 रुपये में हम उस पेंसिल को खरीद के लेकर आए हैं। अब इस 5 से हमने से काटा, 5×6 = 30, अब 6 में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 36। यानी हमने माना है कि हमने कुछ पेंसिलें खरीदी हैं, कितने, 25 रुपये में टोटल, जो कि हमारी 30 पेंसिलें हैं जो हमने माना है। ठीक है, और उन्हीं 30 पेंसिलों को हमने कितने रुपये में बेचा है, 36 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो हमारा देखिए 25 रुपये पे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 25 और 36 का डिफरेंस कितना आ गया, 11। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम कॉस्ट प्राइस होता है हमारे नीचे आता है, तो क्या हुआ है, हमारा 25 रुपये पे हमारा 11 रुपये का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो 25 हमारे नीचे आएगा और उस पर 11 का फ़ायदा हुआ है। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को हम काटेंगे 100 से 4 बार में कटेगा, और 11 चौक 44, यानी टोटल हमें 44% का हमारा फ़ायदा हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।